हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हमें एक और बार हालेलुया इस रात्रि बेला के प्रार्थना में परमेश्वर हम लोग मिल कर के आते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आश्चर्य कार्य करने वाला, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर, वो असंभव को संभव में बदलने वाला, आशीष देने वाला, कृपा देने वाला। हालेलुया 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 परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आप महान है, आप जीवित है, आप दयालु है, प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति, हम आपकी महिमा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप दिन भर परमेश्वर हमारे लोगों को संभालते हैं परमेश्वर, सुबह से लेकर दोपहर से लेकर और संभाल रहे हैं परमेश्वर, भला चंगा रख रहे हैं परमेश्वर, हर एक कष्ट और दुख और मुसीबत से बचाते हैं आप परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप महान और जीवित और दयालु है, आप अनुग्रहकारी और आप पवित्र है, आप सामर्थी है, आप असंभव को संभव में बदलने वाला, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, आप छू लीजिए परमेश्वर, आप तरस खाइए परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। वो आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। प्रभु जी छू लीजिए परमेश्वर, तरस खाइए परमेश्वर। आज रात हम मिलकर आपके चरणों में, आपके सन्मुख में आते हैं, खास करके परमेश्वर, क्योंकि आप महान और जीवित है परमेश्वर। आप हम सबके जीवन में बड़ी अनुग्रह आशीष देने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर। आप जीवित है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु छू लीजिए परमेश्वर, तरस खाइए परमेश्वर। वो दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु तरस खाइए, प्रभु अनुग्रह करिए, प्रभु दया करिए प्रभु। हालेलुया 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 परमेश्वर, एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप महान और जीवित और दयालु और आप पवित्र है परमेश्वर, असंभव को संभव में बदलने वाला, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। ओ महिमा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु पिता, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। ओ परमेश्वर, आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आप महान और जीवित है, आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी और सामर्थी है परमेश्वर। असंभव को संभव में बदलने वाला है परमेश्वर, आशीष देने वाला प्रभु, अनुग्रह देने वाला प्रभु, दया देने वाला प्रभु, क्योंकि आप महान और जीवित है परमेश्वर। आपने अभी तक संभाला है, आगे भी संभालिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तरस खाइए। धन्यवाद धन्यवाद। हम मिल करके आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप निर्बलों को बल देने वाला, बलहीनों को वो सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला प्रभु, आप जीवित है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया 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 परमेश्वर। आपका हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर, एक एक लोग को आपका हाथों में देते हुए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर, दुआ करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आप आदर और महिमा का योग है परमेश्वर, प्रशंसा का योग है परमेश्वर, स्तुति का योग है, आराधना का योग है परमेश्वर। आप जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, आप सामर्थ्य परमेश्वर, वो आश्चर्य कार्य करने वाला। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को पैर देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, कोड़ियों को शिफा देने वाला। हाँ परमेश्वर, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में चंगाई, आपके नाम में छुटकारा है परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आपका हाथ में देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत करने वाला परमेश्वर,
यस परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आप महान और जीवित हैं। सच में परमेश्वर आपके नाम में शिफा और आपके नाम में छुटकारा और आपके नाम में चंगाई है परमेश्वर। क्योंकि आपके नाम में हालेलुया हालेलुया प्रभु हर एक प्रकार के अंधकार की ताकतें टूटता है, हर एक बंधन टूटता है। यीशु के नाम से अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति, हम आपकी महिमा, हम आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं परमेश्वर। क्योंकि आप मातृभूत जीवित परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो हमारे को आशीष और अनुग्रह और दया और कृपा और शांति से भरते हैं परमेश्वर। हमारी सारी आवश्यकताओं में, हमारे सारी खटी कपी में आप पूरा करने वाला प्रभु है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। खास करके हम धन्यवाद करते हैं, खास करके हम दुआ करते हैं, खास करके हम विनती करते हैं, खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे महान कोई नहीं है परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को सुनने वाला एक एक घर और परिवार को, एक एक व्यक्ति को, उनके बाल और बच्चे को परमेश्वर, यस परमेश्वर, एक को घर परिवार को आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए और दया और कृपा दीजिए। और आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की बड़ाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जी परमेश्वर, एक एक परिवार में हम प्रार्थना करते हैं, एक एक घर में परमेश्वर जो अशांति है, जो दिक्कत है, जो बाधा है, जो बीमार में, जो दुख और समस्या में पड़े हैं परमेश्वर, बाहर निकालिए। खास करके आज हम प्रार्थना करते हैं आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष आने के लिए। और परमेश्वर हालेलुया, एक एक परिवार में इन दिनों में हालेलुया उपवास और प्रार्थना में, आराधना में बैठने के लिए परमेश्वर, पाप में पड़ा हुआ, श्राप में पड़ा हुआ लोग इन दिनों में प्रभु का ज्योति में, प्रभु का रोशनी में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं उस घर, उस परिवार के लिए जो इन दिनों में परमेश्वर प्रार्थना में कम है, आराधना में कम हो गया, प्रार्थना में पीछे है और वचन नहीं पढ़ते। एक एक परिवार इन दिनों में वचन में, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए खास करके हालेलुया, इसी में हालेलुया प्रार्थना सुनने वाला एक एक विश्वासी लोग इन दिनों पवित्र आत्मा का सामर्थ और बल पाने के लिए, सामर्थ और शक्ति पाने के लिए, अन्य अन्य भाषा का वरदान पाने के लिए, विश्वास में बैठने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। इसी प्रार्थना को सुनने वाला कोई भी आज रात हालेलुया अपना समस्याओं को, अपना परिस्थिति को देख करके रोने वाला नहीं, बल्कि स्वर्ग का जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया पीछे चलने के लिए, आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में परमेश्वर एक एक व्यक्ति हालेलुया प्रार्थना को सुनने वाला एक एक व्यक्ति का वो पूरा बाल बच्चा परमेश्वर सारा लोग परमेश्वर आशीष पाए। जी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन दिनों में प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की इच्छा में, प्रभु का दान और वरदान पा करके आगे बढ़ने के लिए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के साथ खड़ा रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु हालेलुया एक एक प्रार्थना सुनने वाला परिवार लोग इन दिनों में आपकी हालेलुया आज्ञाओं को मान करके जीवन बिताने के लिए। खास करके बहुत सारे ऐसे विश्वासी है परमेश्वर, प्रार्थना आराधना करने के बावजूद भी कई प्रकार का विषय है, कई प्रकार का प्रार्थना है जो अभी तक उनको उत्तर नहीं मिला है परमेश्वर, छुटकारा नहीं मिला है, चंगाई नहीं मिला है। तो आज रात हम प्रार्थना करते हैं एक एक व्यक्ति का हालेलुया हर एक प्रकार का समस्याएं, बाधाएं, मुसीबत, दुख और परेशानी और दिक्कतें, तमाम प्रकार का अंधकार का शक्तियाँ सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप तरस खाइए, आप दया और अनुग्रह करिए, आप आशीष करिए, क्योंकि आप महान और जीवित और दयालु है, आप पवित्र और सामर्थी है, आप अद्भुत करने वाले, अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले आप परमेश्वर है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप छू और चंगाई करिए, आशीष और अनुग्रह करिए परमेश्वर। खास करके प्यारे पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खास करके कितना लोग इन दिनों में बीमार में लेटा हुआ है, दुख में लेटा हुआ है, समस्या में लेटा हुआ है। परमेश्वर सबको चंगाई दे, छुटकारा दे, आर्थिक तंगी से बाहर आने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप छुटकारा देने वाला है, आप चंगाई देने वाला परमेश्वर जीवित है। खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी एक एक लोग हालेलुया परमेश्वर, कितना लोग कर्ज में है तो कितना लोग दुख में है तो कितना लोग समस्या में है। इन दिनों में इसी क्षण हम प्रार्थना करते हैं, पूरे रीति से चंगाई और छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, अनुग्रह और आशीष दे। खास करके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इसी में हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर आपका साथ है, आपका वचन को सुनते एक एक लोग को आशीष कर प्रभु, एक एक बच्चे लोग को अच्छा भविष्य दे, अच्छा बुद्धि और ज्ञान दे, सामर्थ्य और बल और शक्ति और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि आने वाला दिनों में आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करने पाए। आज हालेलुया रात्रि बेला में एक बड़ा दर्शन, एक बड़ा हालेलुया ओ प्रभु समर्पण लोग के अंदर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, आप हमारा प्रार्थना सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक आगे हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश बे कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते ही जाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में, बर्बाद इस संसार को हमको चुनौती है, जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफ होती है, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आज रात परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्यारो, हम एक दुनिया से एक दिन सब चला जाएगा। प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना करवाने वाला, प्रेयर रिक्वेस्ट देने वाला कितना लोग है तो एक दिन दुनिया से चला जाएगा। लेकिन चला जाएगा सही बात है, लेकिन जाने से पहले हम ये दुनिया में रहने का समय अपने जीवन में एक उद्धार को प्राप्त करें, एक छुटकारा को प्राप्त करें, एक चंगाई को प्राप्त करें, एक पवित्र चंगाई, एक पवित्र छुटकारा, एक पवित्र आशीष को हम प्राप्त करें। मेरे प्रियो, संसार में प्रतिदिन कठिन से कठिन परिस्थिति आ रहा है, समस्या पे समस्या आ रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी पढ़ो या इंस्टाग्राम देखो, चैट क्या है तो अभी सब जगह क्या है, रोने का, दुख का, निराशा का जो है हमको ऑडियो वीडियो और जो है तो लेटर पढ़ने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है। हम डर जाता है, हम घबरा जाता है क्या हो रहा है। लेकिन आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आपका परिवार से, आपका घर का जीवन में किसी लोग को डरने का, घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस दुनिया में ज़रूर मर जाएंगे, आप इस दुनिया में जरूर समस्या में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु पे विश्वास करेंगे, इस शरीर को जैसे ही आप छोड़ेंगे, एक आनंद जीवन का राज्य में चले जाएंगे, स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे, परमेश्वर के साथ चले जाएंगे। क्योंकि इम्मानुएल मतलब शांति का परमेश्वर हमारे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती का किताब 28:20 में लिखा है, मैं जगत का अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे माता पिता भाई बहन का रिश्ता एक कब्र तक होता है, कब्र तक हो जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर केवल आज प्रार्थना को सुनने समय तक नहीं है, केवल प्रार्थना से चंगाई मिलने देने समय तक नहीं है, हमारे घर का जरूरत को पूरा करने का समय तक नहीं है। हमें दुनिया से मरने के बाद भी परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए प्रॉमिस करता है, तब जब हम प्रभु के साथ चलेंगे। आज रात हम वचन को देखेंगे, रात्रि प्रार्थना में कितना ताकत है, रात की प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है। इसीलिए केवल बोलने से सामर्थ्य नहीं है, करना पड़ेगा। हमें प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा, वचन में बढ़ना पड़ेगा, विश्वास में बढ़ने पड़ेगा, तभी हमारा परमेश्वर हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ आपका मन है। मेरे प्रियो, ये संसार में हमारा कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, ये बात जान लेना। ये सब क्षण मिनट के लिए, ये सब दोस्त और रिश्ता हमें प्रभु इसीलिए दिया है कि ताकि लोगों को बता दे कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार है, और लोगों से इतना प्रेम करे, लोगों से इतना अच्छा से बात करे, लोगों को इतना दया और प्रेम दिखाए, ताकि उस सच्चा परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन, आपके जीवन के द्वारा उन लोगों तक पहुंच जाए, ताकि वो भी जो गलत आदत में पड़े हैं, बुरी आदत में पड़े हैं, जो बीमार में पड़े हैं, जो समस्या में पड़े, उनको समाधान मिल जाए। कैसे? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे तो। हालेलुया। क्योंकि हम आज प्रेरितों का किताब 12 अध्याय में हम देखते हैं 5 में, बंदी गृह में पत्रस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का चेला प्रभु यीशु मसीह का दास पत्रस को बंदी गृह में डाल दिया गया। क्या के लिए डाल दिया गया है? जो है तो यीशु का प्रचार करने से, यीशु का नाम लेने से। कई लोग सोचते हैं यीशु का नाम लेने से हमारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं प्रार्थना ज़्यादा सुनने से हर परेशानी दूर हो जाएगा। जी हाँ, परेशानी दूर हो जाएगा, समस्या दूर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु का प्रचार करने के कारण परमेश्वर का दास कहाँ चला गया? जेल में चला गया, जिससे 3000 लोग उद्धार पाया, जिसका प्रार्थना से एक लंगड़ा चलने लगा। अभी वो व्यक्ति कहाँ गया? जेल में आ गया। मेरा प्यारो, आज मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, समस्या नहीं आएगा। लेकिन इधर ऐसा नहीं लिखा है, इधर ऐसा लिखा है, पत्रस तो बंदी गृह में था, लेकिन कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रहा था। आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, कई दिनों से आप समस्या में हैं,
कई दिनों से आप परेशानी में हैं, कई दिनों में आप दिक्कत में हैं, लेकिन आप छुटकारा नहीं पा रहा है, तो आप मन में संदेह मत कीजिए, क्या मुझे चंगाई नहीं मिलेगा, क्या मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन आपके लिए अगर आज कोई प्रार्थना करने के लिए तैयार है, आपके लिए दुआ करने के लिए, ये सूरज जी माली, ये पास्टर, ये परमेश्वर का दास आपके लिए तैयार है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। आप भी दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि एक एक लोग का बंधन क्या हो जाए, खुल जाए। क्योंकि पतरस तो बंदी गृह में था, परंतु कलीसिया लहू लगाकर उसको क्या कर रहा था, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना। मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है कि हेरोदेस राजा उसे लोगों के सामने लाकर उसे मारने के लिए लोगों को मारने के अगला दिन मारने के लिए चाहता था। लेकिन एक त्यौहार था, वो नहीं मारा, सोचा त्यौहार के बाद मारेंगे। जब 6 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि जब हेरोदेस ने लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ सिपाहियों के बीच सो रहा था, और परिवे द्वार पर खड़ा कर रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस को पसली मार के उसे जगाया और कहा, उठ कर जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़े। हालेलुया। तो क्या हो गया, जंजीर क्या हो गया। हालेलुया। तो स्वर्गदूत वहाँ पे आया तो जंजीर उसका हाथ से गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु वह ना जानता था कि कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब पहरे और दूसरे पहरे निकलकर उस लोहे का फाटक पर पहुँचे, तो नगर की फाटक की ओर वह उसके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक गली से होकर गए, और तुरंत वही स्वर्गदूत से छोड़कर चला गया। तब पतरस ने समय सचेत होकर कहा, अब मैं जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया, और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर कि वह यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस का घर कहलाता है, वह बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गए और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उनसे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब वे उन्हें हाथ समेत जंजीर सचेत किया कि तुम चुप रहे, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से बाहर निकाल लाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए पतरस का जीवन को कितना अच्छा रीति से परमेश्वर बचाए, संभाले। कैसे? कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। वो जान गया, समझ गया, किधर कलीसिया का प्रार्थना में ताकत है। आज आप इससे जितना लोग प्रार्थना सुन रहे, इस प्रार्थना में शामिल है, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, आज रात आपका हर परेशानी, हर बंधन इस पतरस के समान खुलने के लिए जा रहा है। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें, परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। आइए प्रार्थना और दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आज सुना हुआ वचन के अनुसार हम सबको समर्पण करता हूँ। प्रभु, जैसे पतरस बंदी गृह में थे, कलीसिया प्रार्थना किया, उनके लिए अपने आप फाटक खुल गया, जंजीर खुल गया। आज हमारा इस प्रार्थना को सुनने वाला एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार में, एक एक घर में नई आशीष, नई अनुग्रह, नई सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का अभिषेक को डेल दीजिए। प्रभु, आप अनुग्रह और आशीष दीजिए। आप प्रार्थना और विनती सुने, उत्तर दिए, धन्यवाद। आपके हाथ में सौंप देते हुए प्रार्थना
यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सो सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस।